एनआईए के डीजी पहलगाम पहुंच गए हैं। ये उन्हीं के काफिले की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। और पहलगाम पहुंचने के बाद जो जानकारी हमें मिली थी, जो मुकेश ने खबर ब्रेक की थी, वो ये थी कि आज वो बैसरन घाटी का भी रुख कर सकते हैं। बेसिकली उनके इस दौरे का जो मतलब है, उसकी अहमियत ये है कि अब तक जो एनआईए की जांच हुई है उसमें कितनी प्रगति हुई है, किस दिशा में जांच चल रही है और किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्या क्या चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर पूरा अपडेट वो एनआईए की टीम जो वहां पर मौजूद है, पूछताछ में शामिल है, जांच में शामिल है, उससे पूरा अपडेट लेंगे। और ये काफिला आप निकलते हुए देख सकते हैं, एनआईए डीजी सदानंद दाते का एक काफिला है जिसमें वो अभी पहुंचे हैं वहां पर। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए वो जांच एजेंसी जो हमले के बाद ही पहलगाम पहुंच गई थी, 2 टीमें वहां पर पहुंची थी, इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची थी और उन्होंने जाकर जो घटना स्थल था, यानी कि जहां पर वारदात हुई थी, वारदात की जो जगह थी, वहां पर जाकर उन्होंने तमाम जो तथ्य है वो जुटाए थे, तमाम सुराग जुटाए थे। उसके बाद फॉरेंसिक जो सुराग मिल सकते थे वहां से वो जुटाए थे, लोगों से बातचीत की है। और एनआईए की जांच के बारे में अभी मुकेश बता ही रहे थे कि ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 2500 लोग रडार पर हैं, उनमें से 186 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 20 ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे हैं जिनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। यह भी पता चला है कि आतंकी जो है 5-7 दिन पहले पहलगाम आ चुके थे, आतंकी हमले से पहले, और उसके अलावा 2 दिन पहले वो बैसरन पहुंच गए, घात लगाकर बैठे हुए थे, सही मौके का, सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें मौका मिला, उसके बाद उन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एनआईए के जो डीजी हैं वो पहलगाम पहुंच चुके हैं। और 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक वोरा सर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से सर, आपसे जो मेरा सवाल है वो जो कूटनीतिक हलचल हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से भी बातचीत की है और एक तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा झड़की वहाँ पर दी है। और मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो किया है पाकिस्तान ने उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और ये पाकिस्तान की कोशिश है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए, वो क्या दर्शाता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ सर कि कुछ देर के लिए मैं चला गया था। मैं स्विमिंग कर रहा था जब आपका फोन आया था। अब सिर्फ मेरा ऊपर का हिस्सा लीजिए, नीचे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ हूँ। बट थैंक यू वेरी मच। आपका तो चैनल सर्वश्रेष्ठ है, मना नहीं कर सकता। अभी जो मैं सुन रहा था, किसी ने कहा था उनके बड़े फूल प्रूफ मेथड होते हैं। अरे सर, ये चीजें मत कहा करिए। फूल प्रूफ का मतलब आप जानते हैं, शातिर से शातिर खिलाड़ी सुराग छोड़ जाता है, वो छोड़ गया। 3 चीजें जल्दी से बताता हूँ, फिर मैं इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस आपको बताऊंगा। पहली चीज ये है सर कि ये कोई आतंकी नॉर्मल नहीं थे, हाईली ट्रेन्ड पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जो यहाँ पर आए थे। दूसरा, इनके जो समर्थक थे लोकल, उन्होंने इनकी मदद किया, देयर इज नो डाउट। तीसरा, एनआईए जो जांच करी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 95% इनका सक्सेस रेट है, ये बचेंगे नहीं। अब 1-2 जब सुराग मिल गए, उनकी अच्छी खातिर होगी और फिर आप देखेंगे कैसे ये बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर, पहली चीज आपको बता देता हूं, जब मैं अमेरिका में लेक्चर्स अटेंड करता था, मैंने पढ़ा नहीं हूं वहां पे, रॉबर्ट मर्टन के प्रोफेसर साहब से मैं उनके लेक्चर सुनता था। उनका एक कानून है, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप कोई काम करते हैं लेकिन परिणाम उसके कुछ और होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहला परिणाम क्या हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटीज को हमने सस्पेंड कर दिया, बहुत जल्दी उसको रद्द कर देंगे। ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, ये कहता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ हूं और कई दिनों से लापता है, ये देश में नहीं है, भाग गया है सर, क्योंकि इसको इसी के लोग मारेंगे। दूसरी चीज, जो मार्को रूबियो साहब, अमेरिका भी आतंक से पीड़ित है, हम भी आतंक से पीड़ित हैं, और उन्होंने भी, उन तुलसी गाबार्ड ने भी, कश्यप पटेल ने, सब ने कहा है कि हम भारत की मदद करेंगे। पाकिस्तान बौखला गया है। अब उन्होंने जो बात की होगी अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ, वो अजीब से बालों वाला, बड़ा अजीब सा चेहरा है, हमेशा गुस्से में रहता है, बकवास वो बहुत करता है। मैं आपको बताता हूँ, मार्को रूबियो ने उसको, अंग्रेजी में हम कहते हैं रायट एक्ट, पढ़ दिया होगा सर। 1999 में जब कारगिल हुआ था, मैं था सर। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्लू भाई क्लिंटन, उनके पास ये दौड़ा गया था नवाज शरीफ, हाय बचा लो चाचा जी बचा लो, उन्होंने उसको रायट एक्ट पढ़ दिया था कि देख तूने शुरुआत की है, खत्म भी तू करेगा। इस बार भी वही चीज इसको बताई होगी कि जो आपने किया है पूरी दुनिया नाराज है। सर, पूरी दुनिया में समर्थन इस समय हमारा है, सिर्फ इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो बदमाश है, वो उन्होंने मदद की है, अपने नेविगेशन सिस्टम पाकिस्तान को दिया। एंड आई विल कंक्लूड क्यों दिए हैं सर, मैं आपको ये भी बता दें, उनका इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है चीन को। उन्होंने तो 15 लाख उइगुर मुसलमानों को कैद कर रखा है।
लेकिन ये है सर 19th सेंचुरी की आखिर में और दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान ने 2 बार चीन को ठोका था, तो उन्होंने ये अपना रॉटवाइलर डॉगी पाल रखा है नॉर्थ कोरिया कि भाई तंग करो जापान को, और दूसरा रॉटवाइलर पाल रखा है पाकिस्तान कि तंग करो भारत को, कि भारत हमारा कभी भी मुकाबला ना कर सके दुनिया की नजरों में। और कोई रीजन नहीं है कि चीन ये बेईमानियां बकवास जो ये करता है और पाकिस्तान उसका फेथफुल पालतू रॉटवाइलर है। जब चीन कहता है तो वो हमें कहता है वाव वाव वाव। अब जी। इसको देखेंगे, पता लगेगा क्या जी। होने वाला। सर लेट मी टेल यू, दुनिया में मेरे ग्रुप सर, मेरे साथ जो एम्बेसडर हैं, सबने जी। ये कहा है एलिमिनेट टेरर, ये नहीं कहा एलिमिनेट आता हूं सर आपके पास जी, एलिमिनेट बोरा टेरर। सर आपके पास आता हूं और भी सवाल आपसे करेंगे। हम सीधे यहाँ पर रुख करते हैं सिन्हा सर का। सिन्हा सर, आपने जब पहले आपसे बातचीत हो रही थी आपने शुद्धिकरण की बात कही थी कि शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अब ये कैसे होगा, कब तक, ये कितना बड़ा मिशन आप इसको देखते हैं और इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है जी। क्योंकि मेजॉरिटी वहां के लोग, 100% नहीं बोल रहा हूं, मेजॉरिटी लोग धर्म के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और माथे पे किसी को तो लिखा नहीं हुआ है कि वो OGW है या स्लीपर सेल है या सिंपथाइजर है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हमको चाहिए फेज वाइज अप्रोच। फेज 1 में विद इन लोकल्स इन्फिल्ट्रेट करके हमको एक डाटाबेस क्रिएट करने की जरूरत है। कौन कौन हरियत, जमात इस्लामी और पाकिस्तान के सिंपथाइजर हैं, कौन कौन OGW है, कौन कौन स्लीपर सेल्स हैं, कौन है जो शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, हथियार रखते हैं, म्यूनिशन रखते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, रेकी में मदद करते हैं, रूट बताते हैं, रूट आउट बताते हैं, स्केप रूट बताते हैं। वो कौन लोग हैं, उनका बिल्डिंग ध्वस्त करो और उनका पूरा खात्मा करो रूथलेसली, और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग कब तक लेफ्टिनेंट नरवाल से उसकी पत्नी बेचारी 8 साल, मतलब 8 दिन भी नहीं हुए थे शादी, तो बेचारी तो गृहस्थ आश्रम में इंटर की और उसको बर्बाद कर दिया इन लोग। उसका क्या दोष है? मैं खाली मुनीर को बोलना चाहता हूं, तुमने हमारे सिविलियंस को मारा है। मुनीर, तुम समझ लो, तुम्हारे भी परिवार वाले सिविलियंस हैं, कितना सुरक्षित है उस पर जरा चिंतन करना।